दिल्ली से खबर। छत्तीसगढ़ में निवेश को लेकर लगातार मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय काम कर रहे हैं, मिशन मोड पर हैं। दिल्ली में उद्योगपतियों के साथ उन्होंने संवाद किया है। तो इन्वेस्टर्स के बीच मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मौजूदगी, निवेश को बढ़ावा देने के लिए लगातार मिशन मोड पर सीएम साय काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की धरती पर उद्योगपतियों को आमंत्रित करने के साथ साथ प्रदेश सरकार की रीति नीति से उद्योगपतियों को अवगत करा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में निवेश और उद्योग लगाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं, आमंत्रित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने एक्स पर पोस्ट कर इस बारे में जानकारी दी है। तो दिल्ली में उद्योगपतियों से मुलाकात की तस्वीरें भी सामने आई है। ये देखिए आप, एक्स पर पोस्ट कर उन्होंने जानकारी दी है। तो छत्तीसगढ़ सरकार निवेशकों के लिए राहत रियायत के सारे द्वार खोल रही है। 10 प्रमुख उद्योगपतियों निवेशकों से बातचीत हुई है। प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को बताया, सरकार कैसे वेल फिक्स्ड इंफ्रास्ट्रक्चर उद्योगपतियों को उपलब्ध करा रही है। इसके साथ ही सरकार की नीति रीति से भी अवगत उन्होंने कराया है। सिंगल विंडो सिस्टम के जरिए सरकार उद्योगपतियों के लिए राहत रियायत के द्वार खोल रही है। इसी खबर पर हमारे साथ स्टेट एडिटर डॉक्टर अवधेश मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। अवधेश जी, छत्तीसगढ़ सरकार लगातार निवेश के लिए काम कर रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की तस्वीरें हम देख रहे हैं। 10 प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात की है, सरकार की रीति नीति से अवगत कराया, वेल फिक्स्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जानकारी दी। आप आइए, छत्तीसगढ़ की धरती को देखिए, समझिए, निवेश कीजिए। बिल्कुल सोनू जी, आपने सही कहा। कुछ दिन पहले ही छत्तीसगढ़ सरकार ने सबसे महत्वपूर्ण उद्योग नीति 2026-2030 लागू किया। उसके साथ ही इस काम के अलावा सोनू जी, छत्तीसगढ़ के 24 साल के बाद छत्तीसगढ़ में पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया। ये 2 बड़ी उपलब्धि सरकार के साथ रही। अब यही वजह है कि अब इन दोनों जरिए से सरकार छत्तीसगढ़ में इन्वेस्ट को बढ़ावा देना चाहती है। यही वजह है कि दिल्ली में जब इन्वेस्टर मीट का आयोजन होता है तो सूबे के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय वहां शामिल होते हैं। बाकायदा वो इन्वेस्टर से और देश के 10 प्रमुख जो उद्योगपति हैं उनके साथ वो चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं, डायलॉग करते हैं। और छत्तीसगढ़ में जो कुछ सुविधाएं उपलब्ध है, सरकार एकल विंडो सिस्टम के जरिए उद्योगों को बढ़ावा देने का काम कर रही है। नए उद्योग नीति में कई तरह के नए प्रावधान किए गए हैं जिसकी आवश्यकता छत्तीसगढ़ के उद्योगों को जीवन देने के लिए, छत्तीसगढ़ में नए उद्योगों की आवश्यकता के लिए माना जा रहा था। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए माना जा सकता है कि आज के इस आयोजन से छत्तीसगढ़ में बहुत आया जो इन्वेस्ट है, जो बड़ा इन्वेस्टमेंट है वो जरूर आएगा। क्योंकि बस्तर एक ऐसा क्षेत्र है सोनू जी, यहाँ पर्यटन के भंडार है। पर्यटन को पहली बार उद्योग को दर्जा दिया गया तो क्या कुछ व्यवस्थाएं हो सकती है, क्या सुविधाएं छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए हो सकती है। क्योंकि छत्तीसगढ़ का बस्तर, सरगुजा, ये 2 बड़े संभाग है जहां पे पर्यटन के भंडार है। दोनों जो है एयर कनेक्टिविटी से जुड़े हुए हैं। तो इसलिए माना जा सकता है कि आज के इस इन्वेस्टर मीट में छत्तीसगढ़ को काफी लाभ होगा। काफी जो इन्वेस्टमेंट है वो छत्तीसगढ़ को मिलेगा। यही वजह है कि मुख्यमंत्री खुद अपने उद्योग मंत्री, अपने अधिकारियों के साथ दिल्ली में इस आयोजन में शामिल हुए। बिल्कुल। तो इन्वेस्टर कनेक्ट, इन्वेस्टर्स से 1-to-1 कनेक्टिविटी प्रदेश सरकार की रीति नीति से उन्होंने अवगत कराया। निवेश का रेड कारपेट सरकार बिछा रही है। जो सिंगल विंडो सिस्टम के जरिए सरकार राहत रियायत उद्योगपतियों को दे रही है। सरकार की योजनाओं से जुड़ी महत्वपूर्ण, चाहे वो बिजली, पानी, सड़क, इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधाएं हों, जो नीतिगत सुधार सरकार ने किए हैं पॉलिसी के तौर पर, उस बारे में भी उन्होंने बताया उद्योगपतियों को। बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, एक बड़ा काम हुआ है कि उद्योगों को कैसे बढ़ावा दिया जाए। इसलिए छत्तीसगढ़ में नई उद्योग नीति 2026-30 लागू किया गया है। उसमें क्या कुछ सुविधाएं हैं, क्या कुछ बेहतरी उद्योगों के लिए किया गया है। नए उद्योगों के लिए कई तरह के प्रावधान है। तो तमाम चीजों की जानकारी खुद मुख्यमंत्री ने उद्योगपतियों के, इन्वेस्टरों को दी है। और इसके बाद अब ये उम्मीद लगाया जा रहा है कि आज के इस आयोजन के बाद छत्तीसगढ़ को जो है बड़ा जो इन्वेस्टमेंट है वो जल्द से जल्द मिलने वाला है। बिल्कुल। एक बड़ी समस्या ये भी थी छत्तीसगढ़ के भीतर की ट्रांसपोर्टेशन की समस्या को सरकार ने दूर किया। वेल ट्रेंड मैन पावर भी अब सरकार उपलब्ध करा रही है। तो एक तरह से सरकार अब उद्योगपतियों को बढ़ावा दे रही है। निवेश को लेकर पूरी कोशिश कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा निवेशक छत्तीसगढ़ में रुचि दिखाए, इंटरेस्ट ले। उसी को लेकर ये मुलाकात कितनी कारगर साबित होगी, कितनी महत्वपूर्ण होगी, यह आगामी समय में देखने वाली बात होगी। बहुत धन्यवाद आपका अवधेश जी।